सियासत कर रहा है, ये आरोप है। अनुप्रिया भी यही कह रहे, धनंजय गिरी भी यही कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, वहां पे हालात मणिपुर में ना तब सामान्य थे ना आज सामान्य। और प्रधानमंत्री जी जब बोले मणिपुर के लिए तो सदन के बाहर बोले, बट इट वॉज टू लिटिल एंड टू लेट। और आज की तारीख में अगर वहां पे राहुल गांधी जी जा रहे थे कि कितनी बड़ी विडंबना है पूजा जी कि देश का नेता सदन जो है वो विदेशी यात्रा पर है, और जो हमारा देश का हमारा एक राज्य भले छोटा सा राज्य है लेकिन हमारे देश का हिस्सा है, जो हमारे भारत का एक हिस्सा है, वहां पर अगर नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वहां पर राजनीति करने जा रहे हैं। अरे वहां पर 2 की 2 सीटें वहां पर अगर इंडिया गठबंधन ने जीती है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद वहां पे इंडिया गठबंधन को मिला है, तो जाहिर सी बात है उनका दुख दर्द बांटने नेता प्रतिपक्ष कैसे से वहां पे बिल्कुल राहुल गांधी जी जा रहे हैं। और अगर वो राजनीति करने जाते तो वहां पर जाकर के सभा करके लौट आते, लेकिन वो उनका कार्यक्रम राज्यपाल जी से मिलने का भी है। राज्यपाल जी से मिलकर के वो सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उस पर हल निकालने की बात करेंगे। देखिए आपने कहा ना कि गृह मंत्री जी वहां पर गए, लेकिन हल क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, आप बताइए। आज अगर हालात वहां पे प्रधानमंत्री जी सदन में बोले कि वहां पर हालात डे बाय डे सुधर रहे हैं और हालात अच्छे हो गए, अगर पूजा जी वहां पे हालात अच्छे थे तो सिर्फ 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2 फेज में क्यों चुनाव हुए? अगर आप बता रहे हो कि हालात वहां पे अच्छे थे, मेताई से उस तरफ जाने के लिए अगर आपको हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जैसा लगता है कि आप इंडिया पार करके आप दूसरे बॉर्डर में जा रहे हैं, तो हालात तो देखिए वहां पर ना सामान्य थे ना सामान्य। और राहुल गांधी जी बिल्कुल जा रहे हैं वहां पे, राज्यपाल महोदय से बात करेंगे। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ज्वाइंट कमेटी क्यों नहीं बना देते? अगर उस पर राजनीति कौन कर रहा है? और देखिए अभी बात बंगाल की और बात ज्वाइंट कमेटी हो कैसे, मुद्दे उठते हैं और सदन की कार्रवाई हंगामेदार हो जाती है और फिर स्थगित हो जाती है। अरे मैम आप बनाइए तो। और बात देखिए हो रही थी कलकत्ता वेस्ट बंगाल की हो रही थी और मणिपुर की हो रही थी। देखिए लोकतंत्र में पूजा जी जनता ही जनार्दन है, और जनता का आशीर्वाद आपने देखा होगा ममता बनर्जी जी को और टीएमसी को मिला नहीं मिला। और मणिपुर में क्या रहा? अगर मणिपुर में हालात सामान्य थे, वहां की प्रदेश की सरकार से अगर जनता संतुष्ट थी, केंद्र की सरकार से, केंद्र का जो रवैया रहा या केंद्र जो भी वहां पे माहौल को अच्छा करने के लिए जो भी चीजें उठाई, अगर सब चीजें शांत थी तो 2 की 2 सीटें क्यों हरा दी? देखिए लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता किसके साथ है आप बताइए? जनता से बढ़ करके कोई है? इसीलिए उसको जनार्दन कहा जाता है। जनार्दन मतलब भगवान, तो जनता ही भगवान है। आप बता दीजिए कि मणिपुर में सब कुछ हालात सामान्य थे तो जनता ने इनको 2 की 2 सीटें क्यों? तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी गए हैं तो कुछ समाधान लेकर वापस लौटेंगे इस समस्या का, जिस समस्या का समाधान खुद कांग्रेस अपने टाइम पर नहीं निकाल पाई थी? अगर गवर्नर इतने खराब हालात कभी नहीं थे वहां पर पूजा जी, इस तरीके का हालात कभी नहीं थे। राष्ट्रपति शासन लगवाना पड़ गया तो ये भी लगा देना राष्ट्रपति शासन, ये भी लगा देना राष्ट्रपति शासन। अगर इनको लग रहा है कि हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और अगर वहां के मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे हैं, गृह मंत्री जी गए, आपने कहा गृह राज्य मंत्री जी महीनों वहां पर उन्होंने जो है कैंप किया, अगर हालात नहीं संभाल हो पा रहे तो इनको भी राष्ट्रपति शासन। भाई अगर बच्चे घर से निकल पा रहे हैं, स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो फिर तो हालात पहले से कुछ तो सामान्य हुए होंगे। जिन बहन बेटियों की वहां पर जाने की, जिन हमारी माताएं बहनों को वहां पे निवस्त कर करके घुमाया गया, आप बताओ उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हो पूजा जी? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं करी, वहां के हालात पर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हालात सामान्य है, आए दिन वहां पे वारदातें हो रही, आए दिन वहां पे घटनाएं घटित हो रही, और मैं बार बार कह रहा हूं इतने साल भर से महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए दीपक रंजन का। पूजा जी अगर हालात सामान्य थे तो वहां पे 2 फेज, पूजा जी जवाब दीजिए, 2 फेज में क्यों चुनाव, क्यों हारे आप दोनों लोकसभा सीटें? ये जनता का ही जवाब है ना। डबल इंजन की सरकार बावजूद उसके यहां ये हालात। पूजा जी सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। हमारी कोशिश है कि सूरत बदले। 10 बार वहां सरकारों को बर्खास्त किया है कांग्रेस राज में, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और महिलाओं के साथ हम उस भारत में रहते हैं जहां महिला का वस्त्र छूने के कारण भारत में महाभारत हुआ। हम उस संस्कृति के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर समाजवादी लोग महिला अभी संस्कार पे बोले तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने अपनी कांग्रेस ने 10 बार वहां पे बदलाव कर दिए, लेकिन आप एक बार नहीं कर पाए, एक बार सीएम को नहीं हटा पाए। वहां पर हालात इतने बद से बदतर हो गए। पूजा जी लेट मी कंप्लीट। पूजा जी लेट मी कंप्लीट। समाजवादी लोग भी महिला पर बोले, जो देश की पहली दलित मुख्यमंत्री महिला बहन मायावती पर प्राण घातक और जानलेवा हमला करने की कोशिश, उनके प्रतिष्ठा पर भी हमला करने की कोशिश की।
FIR लिखवाया उन्होंने। भाई वर्दी बता दे रहा हूं कि समाजवादी गुंडों ने मुझ पर प्राण मेरी प्रतिष्ठा देने का प्रयास किया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आप खुद बता रही हैं कि चीजों को कितना सामान्य कर दिया गया, स्कूल खुल गए, बच्चे जा रहे हैं, हम लोग मुद्दों से मुठभेड़ कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में मुठभेड़ करके कुछ लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, इस मुल्क के मुद्दों पर परेशान करके इस पर रोटियां सेकना चाहते हैं। भाई यहाँ पर विपक्ष ये कह रहा है धनंजय जी, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 6 दिन के अंदर ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, एक समन्वय साधने की कोशिश की थी। आप बताएं, क्या हुई? क्या इस सरकार में हुई कोशिश? आपने देखा जब प्रधानमंत्री पिछला बार सदन में भी बात कर रहे थे, पूरे सदन ने वॉकआउट कर दिया। पिछले सदन जब आप सुनने को नहीं तैयार है,